आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या कांग्रेस को आपके कहने पर किया जाएगा गठबंधन से अलग? क्या अखिलेश को भी अब रास नहीं आ रहा राहुल का साथ? क्या कांग्रेस की राजनीति से बढ़ रही गठबंधन में खटास? क्यों एक दूसरे पर आंखें तरेर रहे आप और कांग्रेस के नेता? और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में टूट की कितनी जिम्मेदार? नमस्कार बंधन, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। जो कभी मित्र हुआ करते थे वे जानी दुश्मन हो जाएं, और जो कभी एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते वे भरे मंच में गलबहियां करते नजर आने लगते हैं। यानी जो दिखता है वैसा होता नहीं और जो हो जाता है वह दिखता नहीं। और यही वजह है कि राजनीति में कभी कुछ भरोसेमंद नहीं माना जाता। यह पूरी तरह से अविश्वास पर टिकी हुई होती है। जो कभी अपने सहयोगियों का विश्वास खोती है तो कभी जनता का। आज के दौर में कांग्रेस के प्रति भी अविश्वास का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में कांग्रेस सरकार पर निरंतर हमलावर रहने वाले इंडी गठबंधन के राजनीतिक दल आज स्वयं के लिए अलग राह तलाश रहे हैं, जिनमें कांग्रेस का साथ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। यानी सीधे तौर पर कहें तो कोई दल कांग्रेस को भाव देने को तैयार नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस आज भी इस सच को ना देखना चाहती ना समझना चाहती। खास तौर पर राहुल गांधी तो इसे या इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि आज भी कांग्रेस और इसके नेताओं को अपनी विरासत पर ही भरोसा है। इसके अलावा अन्य राजनेता भले ही बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन इनको जितना महत्व, जितना मान सम्मान मिलना चाहिए उतना कम से कम कांग्रेस पार्टी में नहीं मिलता। वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या इसके पहले के अध्यक्ष या अन्य प्रमुख नेता, सभी की कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका वाड्रा के आगे न कुछ सोच पाते हैं न सोचना चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली, लेकिन इतनी बड़ी असफलता को भी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस लगातार 3 पंचवर्षीय से विपक्ष में है। लेकिन इतनी बड़ी असफलता को भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इसे ही सफलता बताने का प्रयास कर रहे, लेकिन वह सफलता इसीलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि यह कांग्रेस की अपनी स्वयं की राजनीतिक ताकत नहीं थी। इसमें इंडी गठबंधन के दलों का योगदान रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों को निश्चित ही अपेक्षित सफलता मिली, लेकिन इसे
कांग्रेस की सफलता बिल्कुल नहीं माना जा सकता। अगर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस की इतनी सीटें बिल्कुल नहीं आती। कुल मिलाकर यही बात कि आज कांग्रेस बिना गठबंधन के आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार ऐसा है कि वही सबका नेतृत्व कर रहे हैं। इसी कारण इंडी गठबंधन में दरार पैदा करने वाले स्वर अब लगातार यानी लोकसभा चुनावों के बाद से सुनाई देने लगे हैं, जो अब और तेज हो रहे हैं। कहा तो यह भी जाने लगा है कि कांग्रेस के पास इंडी गठबंधन को नेतृत्व देने का सामर्थ्य नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी इंडी गठबंधन नेतृत्व करने के लिए व्याकुल हैं। इसके अलावा अन्य करीब आधा दर्जन दल ऐसे भी हैं जो कांग्रेस से छिटक कर खेल रहे हैं। विपक्षी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के दो प्रमुख घटक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच किस तरीके का विवाद मचा है दिल्ली में सर्वविदित है। और बढ़ रहे विवाद को लेकर अब शिवसेना ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के बीच कई मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि इंडिया ब्लॉक इस समय बिखराव के दौर से गुजर रहा है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर उनके बीच असहमति है, सहमति बन ही नहीं पा रही। वो चाहे ईवीएम का मुद्दा हो या उद्योगपति गौतम अडानी का मुद्दा, इन मुद्दों पर कांग्रेस की अपनी भूमिका है। वहीं इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्य कांग्रेस की भूमिका से सहमत दिखाई ही नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा सा बन गया है। इस कारण कांग्रेस पार्टी लगभग साइडलाइन होती नजर आ रही है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल ने जो मांग की है, इस प्रकार की डिमांड करते हैं कि इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को हटा दिया जाए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। दिल्ली से पहले महाराष्ट्र और यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खटपट साफ नजर आई थी। तब महाराष्ट्र में सपा ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने का ऐलान कर दिया था। इससे पहले अगर यूपी की बात करें तो यूपी उपचुनाव के दौरान दोनों यानी कांग्रेस और सपा के पार्टी में कभी भी एक मंच पर चुनाव प्रचार करते हुए इसके नेता दिखाई ही नहीं दिए। इसके बाद ऐसी ही तकरार अभी हाल में हुए बीते संसद के जो शीतकालीन सत्र में वहाँ भी नजर आई। और फिर सपा ने कांग्रेस के मुद्दों से दूरी बना ली या बनाना शुरू कर दिया। सपा ने शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस के किसी भी विरोध प्रदर्शन में उनका साथ नहीं दिया। ये दृश्य आपने देखे होंगे। इसके अलावा सपा के जो मुद्दे थे उन पर कांग्रेस खामोश दिखाई दी। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, आप हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ नहीं। लेकिन अब दिल्ली में कांग्रेस और आपके बीच जो खटपट है उससे राजनीति गर्मा गई है। वो कुछ ज्यादा ही बढ़ती नजर आ रही है। अभी हाल ही में सभी को याद होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को जैसे प्रदर्शन की उम्मीद थी वैसा परिणाम नहीं आया। झारखंड में गठबंधन को सफलता जरूर मिली, लेकिन इसे कांग्रेस की सफलता बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा की या सोरेन बाबू हैं उनकी सफलता कहा जा सकता है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को शिवसेना के साथ बेमेल गठबंधन ले डूबा, कांग्रेस को भी ले डूबा और उद्धव ठाकरे के गुट की पार्टी शिवसेना को भी ले डूबा
और उद्धव ठाकरे को तो कम से कम ले डूबा, क्योंकि उनकी पार्टी को फूट का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे भी कांग्रेस की हम फजीहत की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की फजीहत हुई। अब कांग्रेस के समक्ष हालात ये होते जा रहे हैं कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस अपने बूते चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। जहां अकेले चलने का प्रयास करती है वहां धड़ाम से नीचे गिराती है। कांग्रेस अनेक बार उत्थान और पतन के दौर से गुजरी है, लेकिन लगातार 3 लोकसभा चुनावों में पराजय का दंश झेलने वाली कांग्रेस की विसंगति, स्थिति या हकीकत यही है कि वह केवल विरोध की राजनीति करते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेताओं का हर बयान मोदी तक या भाजपा तक ही सीमित रहता है या सरकार के विरोध में रहता है। अब कांग्रेस का स्थायी भाव यही बन के रह गया है कि भैया मोदी का विरोध करो, कांग्रेस सरकार का विरोध करो, अडानी का, अंबानी का विरोध करो, या भारतीय जनता पार्टी जो कहे उसका विरोध करो। इसका मतलब यह भी निकल सकता है कि उनके पास स्वयं की ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि है ही नहीं जिसके आधार पर राजनीति की जा सके। कांग्रेस के साथ ही समस्या है। अभी हाल में ही प्रियंका वाड्रा को आपने देखा होगा संसद में बोलते हुए। क्या किया उन्होंने? संसद में कांग्रेस का रटा रटाया बयान उठा के प्रियंका वाड्रा ने भी दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संविधान बदलना चाहती है। यही कांग्रेस कहते आ रही है, यही राहुल गांधी रटते आ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो राजनीति करने वाले जानते ही होंगे, या फिर जनता भी अब जानने लगी है। ये बयान इसीलिए भी उचित नहीं कहे जा सकते क्योंकि यह बयान अनुमान पर आधारित है। यह बयान ठोस बिल्कुल नहीं है। ऐसे बयानों का मतलब सबको समझ में बिल्कुल आने लगा है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस की राजनीति या रणनीति अब आधारहीन सी होती जा रही है। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद ही आप सोचिए, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी और बड़ी पार्टी में तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां कई मुद्दों पर कांग्रेस से अलग स्टैंड ले चुकी हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती, सलाह दे चुकी है। शिवसेना यूबीटी के नेता वे भी कांग्रेस को सलाह दे चुके। जम्मू कश्मीर में जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वे भी कांग्रेस को सलाह दे चुके। मतलब उनके साथ कम से कम अब खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ हर मुद्दों पर अब सिर्फ कौन साथ है? अब सिर्फ वे दल ही साथ हैं जो यूपीए के वक्त में हुआ करते थे। यूपीए की सरकार 10 साल तक चली थी, तो वही पार्टियां अब सिर्फ कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही हैं। इसीलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन फिर से यूपीए में बदल गया है? क्यों? लोकसभा चुनाव के 6 महीने के बाद ही इंडिया गठबंधन में उठापटक शुरू हो गई। आधिकारिक तौर पर भले ही गठबंधन में टूट नहीं हुई है, लेकिन आंतरिक तौर पर इसके स्ट्रक्चर में बदलाव होने की चर्चा जोरों पर है, खुलेआम आ रही है। कांग्रेस की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखकर यही कहा जा सकता है कि अब वह इंडी गठबंधन में एकदम अलग थलग होती जा रही है।
कांग्रेस को उसके सहयोगी राजनीतिक दल ही किसी प्रकार का भाव देने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए कांग्रेस को चाहिए कि वह अपने आप को पिछलग्गू बनने की बजाय ठोस धरातल बनाने की राजनीति करे। नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि कांग्रेस को राजनीतिक दल ही नहीं, जनता भी नहीं पूछेगी। कमोबेश ये स्थिति दिखाई देने लगी है। पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो इसके भीतर ही गठबंधन में शामिल 6 पार्टियों ने जिस तरीके से कई बड़े मुद्दों पर कांग्रेस का साथ छोड़ा है, उससे इंडिया के फिर से यूपीए में तब्दील होने की बात कही जा रही है। भारत की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।